आज हम क्लास 10th में प्रश्न नंबर 6 करेंगे। प्रश्न नंबर 6 हमारे पास है, पंचभुज घन क्षेत्र का सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ। घन क्षेत्र अपने आधार पर क्षितिज धरातल पर खड़ा है। पंचभुज की एक भुजा XY के समानांतर है। भुजा इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम XY रेखा लेंगे इस तरीके से। तो ये हमने XY ले ली है इस तरीके से। ये हमारे पास पॉइंट है X और ये पॉइंट है हमारे पास Y। उसके बाद हमें भुजा दी हुई है इसकी 3 सेंटीमीटर। तो जहाँ पे XY में हम 3 सेंटीमीटर भुजा लेंगे इस तरीके से, ये 3 सेंटीमीटर हमारी ये आती है। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट है A और ये है E। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके नीचे हम लगभग 1 सेंटीमीटर तक ऐसे नीचे और सेम 1 सेंटीमीटर यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर की भुजा लेनी है हमने। 3 सेंटीमीटर हमारा आता है ये। ठीक है, ये जो है इनके प्रोजेक्शनों को हम इस तरीके से मिला देंगे ऐसे, और इसको भी ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया ए और ये पॉइंट हमारे पास आ गया पॉइंट ई इस तरीके से। अब हम ए पर प्रोट्रैक्टर रखेंगे और 108 डिग्री का कोण बनाएंगे इस तरीके से। तो ये हमने ए पर प्रोट्रैक्टर रख दिया है और 108 डिग्री का कोण बनाएंगे हम। तो ये हमारे पास है 110 और ये है 108 इस तरीके से। ये आ गया हमारा 108 डिग्री का कोण बन रहा है प्रोट्रैक्टर से इस तरीके से। ठीक है, तो अब हमें भुजा दी थी 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम स्केल रखेंगे और 3 सेंटीमीटर देखेंगे कहाँ आता है हमारा। तो 3 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे आता है इस तरीके से। हम इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक, तो ये पॉइंट हमारा जो आया ये आया B इस तरीके से। अब सेम ऐसे ही हम E पर भी प्रोट्रैक्टर से 108 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो E हमारा आता है यहाँ पे। ठीक है, 108 यहाँ पे देखना अब हमने, तो यहाँ पे आया हमारा 100, ये 110 है, तो 108 हमारा आएगा ये इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया हमने। सेम ऐसे ही हमने 3 सेंटीमीटर भुजा काटनी है, इसके साथ ऐसे मिलाना। और 3 सेंटीमीटर हमारा कहाँ आता है, ये आता है 3 सेंटीमीटर यहाँ पे, इसको ऐसे मिला देंगे। तो यहाँ पे ई पे भी हमारा 108 डिग्री का कोण बन गया है। तो ये हमारा पॉइंट आ गया पॉइंट डी इस तरीके से। अब हमने ई और डी जितनी प्रकार खोलनी है ऐसे, ये ई डी है हमारे पास, खोल ली और यहाँ पे रख के ऐसे इस तरीके से चाप लगा देंगे। ऐसे लगा दी चाप। सेम उतनी ही प्रकार खोलनी है हमने और बी पे रखनी है इस तरीके से, और दूसरी चाप लगा देनी है इस तरीके से। ठीक है, लगा दी चाप। तो चाप आपस में कहाँ मिली, यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट हमारा आ गया सी। ठीक है, अब सी को हम डी के साथ मिला देंगे। ठीक है, और जो चाप लगी हुई है इसका कोई और कार्य नहीं है, तो इसको हम रेज कर देंगे चाप को। ठीक है, तो सी को अब हम मिलाएंगे डी के साथ इस तरीके से ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा जो है पंचभुज बन के तैयार हो गई है। ठीक है, अब हम इसके खींचेंगे प्रोजेक्शन। जितने भी पॉइंट है हमारे, जैसे ये पॉइंट है हमारा बी। ठीक है, ये इस तरीके से बी का प्रोजेक्शन खींचेंगे हम ऐसे। ठीक है, सेम ऐसे ही हम सी का प्रोजेक्शन खींच देंगे इस तरीके से।
ठीक है। उसके बाद हम सेम ऐसे ही डी का प्रोजेक्शन खींच देंगे, ठीक है। ये प्रोजेक्शन खींच दिया हमने। इसको हम नाम दे देंगे बी यति। बी हमारे पास यहाँ पे भी है, इसलिए यहाँ पे इसको हम बी यति का नाम दे देंगे। ये ए यति है हमारे पास, और ये सी यति, और ये ई यति, और इसको दे देंगे डी यति, इस तरीके से। अब हमें ऊंचाई दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो हमने 4 सेंटीमीटर अब इसकी ऐसे प्रोट्रैक्टर को रखना है इस तरीके से, और देखना है 90 डिग्री कहाँ आता है हमारा, तो ये आता है, ठीक है, इस तरीके से। अब हमने 4 सेंटीमीटर ऊंचाई लेनी है इसकी, तो 4 सेंटीमीटर हमारा कहाँ आता है, ये इस तरीके से इसको हम मिला देंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही हम इसके प्रोजेक्शन को आगे 4 सेंटीमीटर तक मिलाते रहेंगे इस तरीके से। ये हमारी डॉटेड आएगी लाइन इस तरीके से। सेम इसको भी मिला देंगे हम ऐसे ही। इसको भी सेम ऐसे मिलाएंगे हम, डॉटेड मिलाएंगे इसको। सेम इसको भी हम मिला देंगे, डी वाले प्रोजेक्शन को भी इस तरीके से 4 सेंटीमीटर तक। ये आता है 4 सेंटीमीटर हमारा इस तरीके से। तो इनको हम मिला देंगे इस तरीके से ऐसे, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया बी यति, ये ए यति, सी यति, और ई यति, और डी यति, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 6 जो है वो भी बन के तैयार हो गया है।